Hello friends, my name is Shailin Singh Bhudoria. Currently I am working in Rama University as a assistant professor. So today topic is novel drug delivery system. So here we are start what is delivery system, or we can say what is drug delivery system. Drug delivery system is the method or process that administering the drug to achieve a therapeutic effect in human and animal. जैसा कि हम सब जानते हैं ड्रग डिलीवरी एक मेथड है कि इसका एक हमको जो ड्रग बनाई है उसको अपने टारगेट या फिर अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वहाँ पे पहुँचाने का वो टेक्निक है हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारे क्या क्या रहता है, मोस्ट कॉमन क्या रहता है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी इंक्लूडिंग non-invasive method. In this non-invasive method, we use as a oral, sublingular, buccal, and etc. And topical also. In this oral route, हम क्या करते हैं, हमने क्या दवाई ली पर पेशेंट को और ओरली हमने एडमिनिस्टर करा दी। टॉपिकल में क्या है, हमने टॉपिकल के बहुत सारे मार्केट में प्रिपरेशन है, जैसे ऑइंटमेंट है, क्रीम है, लोशंस हैं, बहुत सारे हैं जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करवाते हैं। इसी तरह हमारे बक्कल्स हैं, बक्कल्स हमारे बक्कल कैविटी में हम लोग ड्रग उसको एडमिनिस्टर करा रखते हैं और उसके बाद वो कुछ समय पे धीरे धीरे अपना एक रिलीज शो करता रहता है। इसी तरह सबलिंगुलर में क्या है, सबलिंगुलर ड्रग डिलीवरी में हमने अपने टंग के नीचे ड्रग को रखी है और धीरे धीरे रिलीज होते होते ड्रग अपनी डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी मेडिकेशन सच एज प्रोटीन, पेप्टाइड, एंटीबॉडी, वैक्सीन, जीन थेरेपी हैव टू बी डिलीवर्ड बाय इंजेक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं जितना भी हमारे प्रोटीन और पेप्टाइड है इनको ना हम ओरल देते हैं ना हम वैसे, हम इनको देते हैं बाय इंजेक्शन मेथड से। अब मेन टारगेट हमको क्या नीड पड़ी, जो हमारे पास पहले से कन्वेंशनल मेथड थे हमको एडवांस क्यों जाना पड़ा। कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म प्रोवाइड द ड्रग रिलीज immediately and it cause fluctuation of drug level in blood depending on dosage form। जैसा कि हम सब जानते हैं कन्वेंशनल मेथड क्या है हमारे, कन्वेंशनल मेथड में हमने क्या है सर्टेन अमाउंट में ड्रग दे दी है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो ड्रग बॉडी में किस पार्ट में कितना कितना अमाउंट में जा रही है, तो जो हमारा इफेक्ट है वो प्रॉपर शो नहीं होगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमने अपना NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ किया है। इस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जैसे आपके नियोसोम, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल एक्सेट्रा आपके बहुत सारे आते हैं। जैसे आपके नैनो पार्टिकल में भी सिल्वर नैनो पार्टिकल हैं, बहुत मेटल्स के नैनो पार्टिकल वो आपके और आते हैं। अब कुछ हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। क्या एडवांटेज हैं, पहला एक पॉइंट होता है तुम्हारा ऑप्टिमम डोज एट राइट टाइम एट राइट लोकेशन। हमारा मेन कंसर्न क्या है, एक जो ड्रग है उसको पर राइट टाइम, मतलब एक जब आपको नीड है उस टाइम पे और एक राइट लोकेशन में। टारगेट जैसे आपने सुना होगा टारगेट मेडिकेशन सिस्टम, उसमें क्या है पर्टिकुलर एक टारगेटेड पार्ट पे हमने ड्रग को वहाँ पे रीच कराया और वो चीज़ हमारी पूरी होती है। सेकेंड पॉइंट, इफ़िशियंट यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉन एक्सिपिएंट। थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल टू पेशेंट, बेटर थेरेपी एंड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। हम सब जानते हैं कि अब जितने भी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इनका क्या यूज़ है, हमको अपने पेशेंट को एक सुटेबल वो देना है ताकि वो ईज़िली टू यूज़ करें। ये हमने पढ़ गया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन में क्या होता है, एक आपका ग्राफ है जो किसके बीच में बनता है, टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारे पास यहाँ पे MEC है जिसका मतलब होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एक हमारे पास है MSC जिसका मतलब है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। हमारी जो ड्रग होती है यहाँ से अपने एक पर्टिकुलर टाइम से उठी, मैक्सिमम मिनिमम एफिशिएंट में पहुँची, फिर सर्टेन टाइम पे अपने मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका वो होगा ऑनसेट ऑफ एक्शन। सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपका होगा C मैक्स और आपका यहाँ पे टाइम ये आता है जिसे होता है तुम्हारा आपका T मैक्स। अब आप ये देख रहे हो कि ये कर्व सा बन गया, इस कर्व को बोलते हैं AUC, एरिया अंडर कर्व।
अब जैसे आप सोचोगे इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले देखिए आप, जैसे आपने नॉर्मल डोजेस फॉर्म कुछ भी ड्रग ली, वो अपने एक सर्टेन राइज हुआ, इफ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से पे पहुंचा, वो कहीं ना कहीं से पहुंचा होगा, उसका एक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन यहाँ पे हुआ, फिर उसने थोड़ा रीच किया, एब्जॉर्प्शन रेट हुआ उसमें कुछ, अपने फिर वो सी मैक्स कंसंट्रेशन पे पहुंच गया, यहाँ पे कि उसका कंसंट्रेशन हो गया है, अब इतने लेवल पे अपना फाइनल रीच है, और कुछ समय बाद नॉर्मली ये आपका पोस्ट एब्जॉर्प्शन रेट से थ्रू होते हुए डायरेक्ट आपका वापस मिनिमम में पहुंचेगा, मिनिमम के बाद आपके ये एलिमिनेशन रेट से होकर निकल जाएगा। यहाँ चीज़ें चेंज होती हैं कि क्या अगर आपने कोई ड्रग की ओवरडोजिंग करी, या फिर उसका हाई कंसंट्रेशन कुछ ले लिया है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इसकी टॉक्सिसिटी होती है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये ऐसे ना जाके ये सीधे जाता है आपके टॉक्सिक लेवल में, ठीक है। ये टॉक्सिक लेवल में जब आपका ग्राफ पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी। अच्छा, सब जानते हैं जैसे कि ड्रग का कंसंट्रेशन हो रहा है, हम ये चेक कर रहे हैं तो कैसे, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के थ्रू होता है, जब हमारी ड्रग ब्लड में पहुंचती है, रीच करती है, उसके बाद हमारा ये सारा फ्लो चालू होता है। अब देख सकते हैं जैसे हमारी ड्रग पहुंची और ओवरडोजिंग के किसी रीज़न की वजह से ये आपके टॉक्सिक लेवल आपने रीच कर लिया, अब इसमें क्या है, आपको टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम अकर होगी, और कुछ समय के बाद वापस से ये अपना धीरे धीरे क्योंकि एक टाइम है, अगर टॉक्सिसिटी होगी उसका आपको रिड्यूस भी करना होगा, क्योंकि आप जब आप हॉस्पिटल में तो आपको उसको एंटीडोट दिए जाएंगे, ये जो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एंटीडोट दिए जाएंगे, फिर उसके बाद से आपका जो कर्व कभी चल रहा था टॉप पे एकदम हाई लेवल में था, अब वो होकर धीरे धीरे डाउन होगा और अपना ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। अब हम इसमें ये देख सकते हैं आपका जो सी मैक्स होता है, ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट इसके इक्वल होता है, और जो हमारा टाइम है, टाइम को हम आवर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा यहाँ पे एक थेरेपेटिक इंडेक्स होता है या फिर थेरेपेटिक वैल्यू, हर ड्रग की अपनी थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक वैल्यू होती है, वो ड्रग उतने में उसका असर रहता है। तो आप यहाँ पे कैसे उसको निकालोगे, आप उसको निकालोगे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम एफिशिएंट, इससे आपने थेरेपेटिक इंडेक्स निकाल लिया। फिर अब आती है बात आपकी बायोवेलिटी कैसे निकालोगे। बायोवेलिटी में क्या आप क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व ऑफ इंजेक्शन इनटू 100, इस मेथड से आप अपना कंसंट्रेशन बायोवेलिटी निकाल लेते हो। और यही चीज़ है आपकी नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, जो कि बेनिफिट करती हैं आपको मार्केट में और बेहतर नए प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करने का, मेडिकेशन सिस्टम जिससे पेशेंट को कंप्लायंस हो और जो उसका इफ़ेक्ट है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो। और यही मेन कंसर्न है आज के इस टॉपिक को पढ़ाने का। थैंक यू।